और बंगाल में लॉ कॉलेज स्टूडेंट के साथ हैवानियत का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी जहां इस मामले में हमलावर है तो वहीं टीएमसी के नेता इस संवेदनशील मुद्दे पर अनर्गल बयान दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी के तेवर देखकर कोलकाता पुलिस हरकत में आई है, लेकिन आज ही पुलिस से हिरासत से रिहा हुए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दो टूक कह दिया है कि इस मामले में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। कोलकाता गैंगरेप मामले में बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ बीजेपी जहां इस मामले को आरजीकर घटना से जोड़कर राज्य में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा की स्थिति पर सवाल उठा रही है, तो वहीं ये भी साफ हो गया है कि आरोपियों के संबंध तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से था। बीजेपी इस मामले में ममता सरकार पर सीधे हमलावर है, लेकिन टीएमसी के नेता सरकार पर लगे आरोपों से बेपरवाह हैं। हालांकि बीजेपी का विरोध देखकर कोलकाता पुलिस एक्शन में आ गई है। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया और पीड़िता के बयान दर्ज करते हुए इस केस की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कोलकाता पुलिस के एसीपी प्रदीप घोषाल करेंगे। वहीं पुलिस ने इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि बीजेपी ने अपना इरादा साफ कर दिया है। बीजेपी ने दो टूक कह दिया है कि जब तक इस मामले का पूरा खुलासा नहीं हो जाता, विरोध प्रदर्शन थमने वाला नहीं, जिसे लेकर कोलकाता पुलिस अब डिफेंसिव मोड में आ गई है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में शनिवार को हिरासत में लिए गए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और उन 32 बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी आज सुबह रिहा कर दिया, जिन्हें विरोध प्रदर्शन के चलते शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके, और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। आपको बता दें, कोलकाता में इस मामले को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि गैंगरेप के आरोपी का सीधा टीएमसी से कनेक्शन सामने आ चुका है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के नेता आरोपी को संरक्षण दे रहे थे, तो वहीं इतना संगीन आरोप लगने के बावजूद टीएमसी के ही नेता पीड़िता और वारदात का माहौल बनाते दिख रहे हैं। मैं लॉ कॉलेज में हुई घटना का पक्षधर नहीं हूँ। कुछ लोग इस तरह का अपराध करते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करे तो क्या किया जा सकता है? क्या स्कूलों में भी पुलिस होगी? वहीं गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजित को लेकर कुछ नई जानकारी भी सामने आई। बताया जा रहा है कि टीएमसी से जुड़े होने के चलते आरोपी मनोजित कॉलेज में दादागिरी चलाता था। उस पर कॉलेज में मारपीट और तोड़फोड़ के कई आरोप भी लगे, लेकिन किसी भी मामले में उसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जो सीधे तौर पर साबित कर रहा है कि आरोपी के संबंध हाई लेवल पर हैं। बहरहाल राजनीति और अपराध की इस गठजोड़ के खिलाफ बंगाल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। देखना यह है कि इस मामले में पूरी तरह से एक्सपोज होने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम आरोपियों को संरक्षण देने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या फिर उनका गुस्सा पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे बीजेपी नेताओं पर ही उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बंगाल में लॉ कॉलेज स्टूडेंट के साथ हैवानियत का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी जहां इस मामले में हमलावर है तो वहीं टीएमसी के नेता इस संवेदनशील मुद्दे पर अनर्गल बयान दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी के तेवर देखकर कोलकाता पुलिस हरकत में आई है, लेकिन आज ही पुलिस से हिरासत से रिहा हुए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दो टूक कह दिया है कि इस मामले में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। कोलकाता गैंगरेप मामले में बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ बीजेपी जहां इस मामले को आरजीकर घटना से जोड़कर राज्य में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा की स्थिति पर सवाल उठा रही है,
तो वहीं ये भी साफ हो गया है कि आरोपियों के संबंध तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से था। बीजेपी इस मामले में ममता सरकार पर सीधे हमलावर है, लेकिन टीएमसी के नेता सरकार पर लगे आरोपों से बेपरवाह हैं। हालांकि बीजेपी का विरोध देखकर कोलकाता पुलिस एक्शन में आ गई है। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया और पीड़िता के बयान दर्ज करते हुए इस केस की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कोलकाता पुलिस के एसीपी प्रदीप घोषाल करेंगे। वहीं पुलिस ने इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि बीजेपी ने अपना इरादा साफ कर दिया है। बीजेपी ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक इस मामले का पूरा खुलासा नहीं हो जाता, विरोध प्रदर्शन थमने वाला नहीं, जिसे लेकर कोलकाता पुलिस अब डिफेंसिव मोड में आ गई है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में शनिवार को हिरासत में लिए गए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और उन 32 बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी आज सुबह रिहा कर दिया, जिन्हें विरोध प्रदर्शन के चलते शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके, और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। आपको बता दें, कोलकाता में इस मामले को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि गैंगरेप के आरोपी का सीधा टीएमसी से कनेक्शन सामने आ चुका है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के नेता आरोपी को संरक्षण दे रहे थे, तो वहीं इतना संगीन आरोप लगने के बावजूद टीएमसी के ही नेता पीड़िता और वारदात का माहौल बनाते दिख रहे हैं। मैं लॉ कॉलेज में हुई घटना का पक्षधर नहीं हूँ। कुछ लोग इस तरह का अपराध करते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करे तो क्या किया जा सकता है? क्या स्कूलों में भी पुलिस होगी? वहीं गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजित को लेकर कुछ नई जानकारी भी सामने आई। बताया जा रहा है कि टीएमसी से जुड़े होने के चलते आरोपी मनोजित कॉलेज में दादागिरी चलाता था। उस पर कॉलेज में मारपीट और तोड़फोड़ के कई आरोप भी लगे, लेकिन किसी भी मामले में उसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जो सीधे तौर पर साबित कर रहा है कि आरोपी के संबंध हाई लेवल पर हैं। बहरहाल राजनीति और अपराध की इस गठजोड़ के खिलाफ बंगाल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। देखना यह है कि इस मामले में पूरी तरह से एक्सपोज होने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम आरोपियों को संरक्षण देने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या फिर उनका गुस्सा पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे बीजेपी नेताओं पर ही उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बंगाल में लॉ कॉलेज स्टूडेंट के साथ हैवानियत का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी जहां इस मामले में हमलावर है, तो वहीं टीएमसी के नेता इस संवेदनशील मुद्दे पर अनर्गल बयान दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी के तेवर देखकर कोलकाता पुलिस हरकत में आई है, लेकिन आज ही पुलिस से हिरासत से रिहा हुए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने 2 टूक कह दिया है कि इस मामले में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। कोलकाता गैंगरेप मामले में बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ बीजेपी जहां इस मामले को आरजी कर घटना से जोड़कर राज्य में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा की स्थिति पर सवाल उठा रही है, तो वहीं ये भी साफ हो गया है कि आरोपियों के संबंध तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से था। बीजेपी इस मामले में ममता सरकार पर सीधे हमलावर है, लेकिन टीएमसी के नेता सरकार पर लगे आरोपों से बेपरवाह हैं। हालांकि बीजेपी का विरोध देखकर कोलकाता पुलिस एक्शन में आ गई है। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया और पीड़िता के बयान दर्ज करते हुए इस केस की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कोलकाता पुलिस के एसीपी प्रदीप घोषाल करेंगे। वहीं पुलिस ने इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि बीजेपी ने अपना इरादा साफ कर दिया है। बीजेपी ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक इस मामले का पूरा खुलासा नहीं हो जाता, विरोध प्रदर्शन थमने वाला नहीं, जिसे लेकर कोलकाता पुलिस अब डिफेंसिव मोड में आ गई है।
कोलकाता पुलिस ने इस मामले में शनिवार को हिरासत में लिए गए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और उन 32 बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी आज सुबह रिहा कर दिया, जिन्हें विरोध प्रदर्शन के चलते शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके, और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। आपको बता दें, कोलकाता में इस मामले को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि गैंगरेप के आरोपी का सीधा टीएमसी से कनेक्शन सामने आ चुका है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के नेता आरोपी को संरक्षण दे रहे थे, तो वहीं इतना संगीन आरोप लगने के बावजूद टीएमसी के ही नेता पीड़िता और वारदात का माहौल बनाते दिख रहे हैं। मैं लॉ कॉलेज में हुई घटना का पक्षधर नहीं हूँ। कुछ लोग इस तरह का अपराध करते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करे तो क्या किया जा सकता है? क्या स्कूलों में भी पुलिस होगी? वहीं गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजित को लेकर कुछ नई जानकारी भी सामने आई। बताया जा रहा है कि टीएमसी से जुड़े होने के चलते आरोपी मनोजित कॉलेज में दादागिरी चलाता था। उस पर कॉलेज में मारपीट और तोड़फोड़ के कई आरोप भी लगे, लेकिन किसी भी मामले में उसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जो सीधे तौर पर साबित कर रहा है कि आरोपी के संबंध हाई लेवल पर हैं। बहरहाल राजनीति और अपराध की इस गठजोड़ के खिलाफ बंगाल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। देखना यह है कि इस मामले में पूरी तरह से एक्सपोज होने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम आरोपियों को संरक्षण देने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या फिर उनका गुस्सा पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे बीजेपी नेताओं पर ही उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।